अगर कहीं पे आप दुकान वुकान करते हो और वहाँ पे करना चाहते हो, करते नहीं करना चाहते हो, और अगर वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है, पहले से बहुत सारी दुकानें हैं और वहाँ पे आप भी सोचते हो कि यार मैं यहाँ पे काम करूँगा कि ये काम मेरा दुकान चलेगा या नहीं चलेगा, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो सभी पहाड़ वाले साथियों को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पहाड़ वाले चैनल पर। तो साथियों देखो, अगर कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पर आपको लगता है कि जहाँ पर आप दुकान खोलना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ पर पहले से ही अगर 2, 4, 8, 10 दुकानें हैं पहले से, तो वहाँ पर आप सोचते हो यार वहाँ पर चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं बताता हूँ आपको कि ये बिज़नेस आपका 101% चलना है, बशर्ते आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आप मार खाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपका बिज़नेस अच्छा खासा चलने वाला है। तो आपको कुछ पॉइंट बताऊँगा जिसको आपको जो है बड़े ध्यान से सुनना है और इन चीज़ों को अमल करना है, तो आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। तो बात करते हैं उसी चीज़ के बारे में। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं। तो पहली बात आती है लोकेशन की। देखो लोकेशन वाली बात क्या है। लोकेशन देखो, जहाँ पर अगर 10-12 दुकानें, 8-10 दुकानें, 2-4 दुकानें पहले से हैं, तो वहाँ पर लोकेशन तो अच्छी होनी ही है। तो वहाँ पर हर कोई आएगा कि वहाँ पर सारा सामान मिलता है वहाँ पर दुकानों में करके, तो वहाँ पर हर कोई आएगा ही आएगा। तो लोकेशन वहाँ पर देखने वाली बात ही नहीं होती। लोकेशन वहाँ पर अच्छी होगी, नहीं भी नहीं, जो दूर दराज का भी होगा वहाँ पर अगर उसे देखेंगे यहाँ के 8-10 दुकानें हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बंदा खुद पे खुद ही चला आएगा वहाँ पर। तो रही बात लोकेशन की, लोकेशन तो वहाँ पर होनी होनी। अगली बात पे आते हैं। देखो दुकान का साइज़ आपको देखो, अगर आपने शुरू करा, स्टार्टिंग करा है, तो जो पहले से वहाँ पर दुकानें ऑलरेडी हैं तो उन्हीं के साइज़ के लगभग, या हल्का छोटा या उनसे जो है बड़ा, अगर बड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर बड़ा ना मिले तो छोटा भी ज़्यादा हो तो वहाँ पर जो है आज भी कम आएगा। अगर बड़ी दुकान होगी, भरी हुई होगी वहाँ पर आपकी दुकान, तो हर कोई जो है एक बार जरूर आएगा आजमाने के लिए, तब भी आएगा। अगर आपको देखा कि वहाँ पर दुकान आपकी बड़ी है, आपने पूरा सामान भर रखा है और आइटम सारे हैं, तो वहाँ पर आदमी आके देखेगा, आपसे सामान का रेट वेट पूछेगा। बेशक नहीं लेगा इस बार, अगली बार लेगा, लेकिन इसने देखा कि आपका हर चीज़ में आपको आपका सामान या रेट उसको सही लगे तो ज़रूर लेगा और ज़रूर लेके जाएगा। और देखो एक चीज़ और बताता हूँ, माल जो है आप वहाँ पर जब अपने दुकान पर रखोगे, बड़ी दुकान है तो भर भर के आपने दुकान रखना है। दूसरी बात क्या है कि जो भी आइटम आप रखोगे तो ब्रांडेड आइटम रखना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि ब्रांडेड हर दुकान में वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही वो आपके पास कोई कस्टमर आएगा तो क्यों आएगा, उसे कुछ ना कुछ यूनिक लगना चाहिए, इसीलिए वो आपके पास आएगा, अदरवाइज जो है नहीं आएगा। तो आपको इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना। अगर आप जो है कंपटीशन वाली जगह पर अपना काम शुरू करो, अपना दुकान शुरू कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको जो है ब्रांडेड आइटम सबसे पहले जो है स्टार्टिंग में रखने पड़ेंगे। फिर बाद में धीरे धीरे करके चलते हैं, उसके बाद वो अलग चीज़ है कि हाँ आप फिर माल जो है अपने हिसाब से रखते हैं, लेकिन पहले स्टार्टिंग में जो है ब्रांडेड माल आपको रखना पड़ेगा। अगली बात की बात करते हैं। देखो दुकान का जो है डेकोरेशन का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि भैया बीच सबके कंपटीशन में अगर आपने अपना काम शुरू करा है तो आपको जो है अपना डेकोरेशन का भी खासकर ध्यान रखना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, सजावट दुकान की, ये नहीं कि जो है गंदगी हुई पड़ी है, इधर उधर सामान पड़ा है, इन चीज़ों का भी आपको जो है एक एक चीज़ का जो है खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी वेल मेंटेन आपकी जो है दुकान होनी चाहिए। और डेकोरेशन ऐसा देखिए, देखो हर सेक्शन में अलग अलग माल, जैसे आपने देखा कोई आपके पास कोई भी सामान हो, वो सामान आपके पास सिस्टम वाइज हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा कस्टमर को भी ढूंढने के लिए। और दुकान का सेटअप भी ऐसे करें कि काउंटर ऐसे बनाएं कि ताकि कस्टमर अपना आ जा सके अंदर, आराम से आके अपना हाथ से जो है सामान ले सके, उसको कोई भी सामान चाहिए तो उसको ढूंढने में ताकि दिक्कत ना लगे। उस हिसाब से आपको जो है सारा सामान जो है वेल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे आप अपने दुकान में आपने जो है फॉर्चून का सामान, या ये टॉफ़ी बिस्कुट, ये बिस्कुटें हो गई, और ये ग्रोसरी का सामान हो गया, और जो भी आइटम है, मतलब एक एक चीज़ का अलग अलग इस हिसाब से रखना है, ताकि जो है कोई सामान किसी चीज़ को दिखे तो आपने उधर इशारा करा, वहाँ पे आपको कस्टमर को सारा सामान मिल जाए। इस तरह से आपका जो है उसमें डेकोरेट होना चाहिए। अगली बात बता दें, देखो एक चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने दुकानदारी करी है, तो आप वहाँ पर कर दी है अपने मार्केट में, जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है पहले स्टार्टिंग में कि मार्जिन बहुत कम रखना है, ना कि बराबर मार्जिन रखना है। कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा, पहले से वो ऑलरेडी वहाँ पर दुकान है, वहाँ जाता है, उसको उनको रेट का पता है, आपके पास आएगा, आपसे रेट पूछेगा। और अगर आपने जो है यूनिक रेट लगाए तो वो कस्टमर आपके पास आएगा, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, धीरे धीरे करके उसको आपके पास आने की आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ का खासकर ध्यान रखना है कि आपको मार्जिन का, अगर देखो नहीं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मार्जिन रखना है, कम रखना है, इतना रखना है कि अपना जो है अपना स्टार्टिंग में अपना 2, 4, 5, 6 महीने
अपना ही गुजारा चले तो वही बहुत है, कमाने की अभी मत सोचो। अगर आपका कस्टमर बन गया तो उसके बाद कमा तो आप आगे भी लोगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है कि मार्जिन जितना कम हो सके उतना कम जो है स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, ताकि जो है कस्टमर आपकी तरफ खींचा चले आएगा। और अगर इन जैसी जगहों में अगर आपकी खुद की अपनी दुकान है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किराए वाली दुकान है तो थोड़ी सी आपको वहाँ पर दिक्कत आनी है, क्योंकि आना जाना और क्या कहते हैं किराए, दुकान का किराया और भी खर्चे होते हैं, उन चीज़ों को निकालना, उस हिसाब से आपको मार्जिन रखना ताकि अपना वो निकल जाए। और अगर अपनी दुकान है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जैसा भी दोगे चल जाएगा वहाँ पर। और अगली चीज़ बता दो, देखो ऐसा है आपने काम शुरू करा था उधार के लिए, तो बिल्कुल 99% ऐसा है उधार तो होना ही होना है। ये आपने बिल्कुल, कोई आदमी अगर नया काम शुरू कर रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं कि उधार का तो ऐसा है कि उसके लिए आपको बैकअप पहले से बना के रखना पड़ेगा। आपका उधार होना ही होना है, चाहे वो कैसी भी दुकानदारी की दुकान हो, बड़ी दुकान हो, छोटी दुकान हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर उधार होना ही होना है। इसलिए आपको जो है उधार के लिए आपको बैकअप पूरा पहले से ही बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि उधार जाता है, आज उधार गया, अब वो पैसा कब आएगा उसका कोई भरोसा नहीं। आज आए, कल आए, परसों आए, 6 महीने में आए, साल भर में आए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये चीज़ का आपको जो है अपने पास ही जो है बैकअप बना के रखना पड़ेगा, कि जैसे आप जो है आपको उधर मार्केट में फंसा है तो आपका जो है लेन देन के लिए, दुकान में सामान रखने के लिए, बनिए को देने के लिए, इस चीज़ का आपके पास क्या कहते हैं अगर बैकअप रखा है आपने, तो आपकी दुकान जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। आप पता चला कि आपने अभी सामान भरा है, धीरे धीरे करके उधारी चला गया और आपका सामान पूरा खाली हो गया, कम हो गया, तो आप उसको भरने के लिए क्या करोगे, जो आपका बैकअप का पैसा आपके पास होगा उसको आप लगाओगे तो आपकी जो है दुकान उससे पूरी भर जाएगी। तो इसका चीज़ का भी आपको खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। मेन टॉपिक हैं जिससे जो है आप कंपटीशन की जगह पर भी अपना काम शुरू करते हैं तो आपको जो है नुकसान नहीं, फायदा ही दे जाएगा। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना। और एक चीज़ और बता दूं, आपके दुकान में हर सामान होना चाहिए। सामान की मतलब कोई चीज़ ये कह लीजिए कि एक सुई से लेके संभल तक अगर आपने दुकान करी है तो आपकी दुकान में हर सामान होना चाहिए, ताकि कस्टमर आए उसको जो है जो चीज़ उसको तो नीड है वो तो मिले ही मिले, वो तो है उसने लिया ही लिया। अगर जो चीज़ उसको लगता है कि हाँ मुझे यार ये बाद में इसकी नीड है, उसको दिख जाता है तो वो भी सामान लेके जाता है। और दूसरा क्या होता है, कस्टमर आता है आपके पास, सामान पूछा, आपने बोला नहीं है यार, उसने बोला आएगा, उसने हाँ, आपने बोला कल आ जाएगा, लेकिन आज नहीं है तो कल आना चाहिए वो सामान। अगर कल नहीं आएगा तो परसों कल फिर कस्टमर आएगा, फिर उसको मना नहीं मिला तो फिर उसके बाद वो आना यहाँ पर बंद कर देगा, बोलेगा यार यहाँ पर तो मिलता ही नहीं है, क्या करूँ वहाँ पर जाकर। तो सामान पूरा ही आपके पास होना चाहिए, जितना भी सामान है। देखो आप स्टार्टिंग में तो मैं ये कहता हूँ कि स्टार्टिंग में इतना सामान होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे कस्टमर की डिमांड होती है तो आप उसको जो है अगले क्या करो, कस्टमर पूछता है तो आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप उसको अपनी उस पर डायरी में नोट कर लो, नोट करा, अगले दिन मंगा दिया, वो सामान आ जाता है। तो इस तरह से आपको रखना है कि पूरा A to Z सामान आपके पास होना चाहिए। क्या कस्टमर की डिमांड है, क्या मार्केट की डिमांड है, क्या मार्केट में चलता है। और बेशक मात्रा कम हो, मात्रा में ज़्यादा ना हो, कम मात्रा में हो, लेकिन वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। 2-2 4-4 आइटम हर वैरायटी के होनी चाहिए, ताकि कस्टमर आपके पास आए और वो वापस ना जाए, उसको जो है खाली हाथ निराश न जाना पड़े, और वो अगली बार आए तो अगली बार उसको नहीं मिलेगा तो आपके पास आना छोड़ देगा। अगर हर सामान मिलता है तो घर से ही आपके पास मन बना के आएगा कि वहाँ जाना, वहाँ हर सामान मिलता है करके, तो वो ही आपकी मार्केटिंग भी करेगा, 2-4 लोगों से और भी बोलेगा यार वहाँ जाओ, वहाँ सारा कुछ सामान मिलता है, तो आपकी जो है मार्केटिंग खुद ब खुद बन जाएगी। अब एक चीज़ बता दूं आपको, और देखो ऐसा है कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए आपकी दुकान में, कुछ यूनिक सी चीज़ें होनी चाहिए कि जो सामने वाले दुकान में ना हो या उसके पास ना हो, तो वो चीज़ें आपके पास मिलती हैं। अब क्या यूनिक चीज़ हो सकती है, आप उस एरिया की डिमांड के हिसाब से देख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना वो कहीं भी नहीं मिलती है, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना कि वो चीज़ आपके पास मिल जाए। और दूसरा, वैरायटियाँ, सारी वैरायटियाँ होनी चाहिए आपकी दुकान में। सारे कुछ मिलता है तो कस्टमर खुद ही चला, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, और बाकी ये और सामान हो गई, सब्जी हो गई और फ्रूट्स हो गए, ये सारे चीज़ें होने चाहिए। और बाकी जो है साथ में जैसे ये आइटम तो है ही हैं, बाकी चलो कहीं कोई प्रिंटर किसी को फ़ोटोकॉपी करनी चाहिए, वो चीज़ भी होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें कुछ यूनिक आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है, वो चीज़ें सब आपकी दुकान में होनी चाहिए, जिससे कस्टमर और जगह न जाएगा, आपके पास आए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कुछ ऐसी वीडियो डालें तो उसकी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।